वेलकम बैक स्टूडेंट्स। UFW अनकम्प्लिकेटेड फायरवॉल के बारे में बात करेंगे। उबंटू के अंदर UFW फायरवॉल होता है जिसके अंदर हम कमांड बेस्ड रूल ऐड कर सकते हैं, किस पोर्ट को अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है, किस IP को अलाउ करना है, किस एप्लीकेशन को अलाउ करना है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हम फायरवॉल या उबंटू के अंदर कर सकते हैं। तो व्हाट इज UFW फायरवॉल? तो सबसे पहले जान लेते हैं। द डिफ़ॉल्ट फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन टूल ऑफ उबंटू इज UFW, डेवलप्ड टू easy IP tables firewall configuration. UFW provides a user-friendly way to create an IPv4 और an IPv6 host based firewall. By default UFW is a disabled रहता है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड रहता है। तो GUFW इज अ GUI दैट इज अवेलेबल एज अ कंटेंट फायरवॉल नेट के लिए, यानी GUI बेस्ड भी हमारा UFW फायरवॉल हमको मिलता है। तो अभी चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। ये मेरे उबंटू का OS है और इसकी टर्मिनल स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। फिलहाल मैं रूट से लॉगिन हूँ। अभी हम नॉर्मल यूज़र से वर्क करेंगे सारा। तो याद रखिएगा, अगर आप नॉर्मल यूज़र पे काम कर रहे हैं तो आपको सूडो कमांड का यूज़ करना है। अगर आप रूट से वर्क कर रहे हैं तो आप सूडो का बिना यूज़ के भी काम कर सकते हैं। इसकी एडिट फाइल रहती है जिसमें सारे चेंजेस हमको करने होते हैं, वो होती है ETC के अंदर, डिफ़ॉल्ट के अंदर UFW। VIM कमांड फिलहाल अवेलेबल नहीं है तो VI कमांड से हम इसको एडिट करेंगे। तो याद रखिए, जितने भी आप कमांड बेस्ड चेंजेस करते हैं वो सारे इस फाइल के अंदर चेंज होते हैं। तो आई थिंक आप यहाँ पे सारी डिटेल्स देख रहे होंगे। जो भी हम चेंजेस करते हैं वो एंट्रीज यहाँ पे आके स्टोर होती हैं। तो इसको हम कमांड लाइन बेस कन्फिगर करेंगे, क्योंकि ये कमांड लाइन बेस के लिए ही इन्वायरमेंट के लिए बना हुआ है UFW फायरवॉल। क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है, तो सीधा हमको UFW डिफ़ॉल्ट पहली कमांड होती है डिनाई इनकमिंग। ये कमांड क्या करेगी? डिनाई कर देगी जो भी इनकमिंग होगी बाहर से, बिना पूछे जो भी इनकमिंग होगी, या हमारे रूल्स के को छोड़ के जो भी इनकमिंग या रिक्वेस्ट आएगी उसको डिनाई कर देगा। तो ठीक है, हमने पहला रूल सेट किया, UFW डिफ़ॉल्ट डिनाई इनकमिंग, या इनकमिंग को डिनाई करेगा जो भी हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होगी। UFW स्टेटस कमांड क्या करती है? शो करती है ये आपकी फायरवॉल का स्टेटस, जो कि अभी इनएक्टिव दिखा रहा है, यानी कि अभी आपकी फायरवॉल ऑफ कंडीशन में, यानी कि डिसेबल कंडीशन में है। इसको इनेबल भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये आउट गोइंग का रूल ऐड कर देते हैं। UFW डिफ़ॉल्ट अलाउ आउट गोइंग, यानी कि जो भी डिफ़ॉल्ट रूल्स हमारे सेटेड हैं उनमें आउट गोइंग को अलाउ कर दें आप। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक और रूल अपडेट हमने कर दिया। सूडो इसलिए यूज़ करना है क्योंकि हम नॉर्मल यूज़र पे कमांड चला रहे हैं। सूडो UFW ऐप लिस्ट आपको ऐप्स की लिस्ट शो करेगा, जो जो ऐप्स हमने अवेलेबल हैं अभी फ़िलहाल या अलाउ कर रखी हुई हैं फायरवॉल के द्वारा। तो UFW ऐप लिस्ट करेंगे, यानी कप्स और ओपन SSH, यानी SSH को अलाउ किया गया है, और कप्स यानी कि एक सर्विस होती है कप्स, वो भी हमने अलाउ करके रखी है। UFW अलाउ ओपन SSH। ठीक है, जब हम करते हैं ये देखिए रूल अपडेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको अलाउ कर दिया। अब इनकमिंग आउटगोइंग दोनों अलाउ हो गई इस कोड से, यानी जो अभी ऐप्स हमारे पास अवेलेबल है उनके साथ हम ये ऐप लिस्ट हमको शो करेगा। ऐप SSH UFW अलाउ SSH, ये देखिए एग्जिस्टिंग रूल बता रहा है कि ना, कि हमने जो ओपन SSH किया है उसी के अंदर एग्जिस्टिंग रूल है ये, तो मैं अब दोबारा अपडेट नहीं करूँगा इसको। तो UFW अलाउ 22 पोर्ट। अब जैसे मैंने 22 पोर्ट अलाउ किया, ये देखिए रूल अपडेटेड, यानी इसने इसको भी ऐड कर दिया। अब मान लीजिए कोई और पोर्ट आप ऐड करना चाहते हैं, उसका पोर्ट नंबर लिखेंगे, UFW अलाउ जो भी पोर्ट नंबर आप ऐड करना चाहते हैं वो सीधा अपडेट हो जाएगा और उसको हम इनकमिंग अलाउ कर देंगे। अब डिनाई करना है तो UFW डिनाई और पोर्ट नंबर लिखेंगे। डिनाई की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, चलो कोई ना, तो DENY, तो ये हमें आउटपुट गलत दे देता है। तो इस तरीके से हम डिनाई कर सकते हैं। sudo UFW शो एडिट कमांड क्या करेगा, जो भी हमने अभी तक ऐड करके रखा हो, चाहे पोर्ट नंबर है, IP है, एप्लीकेशन है या टाइप है पोर्ट का, तो सब कुछ यहाँ पे एडिट के अंदर हमें शो करेगा। sudo UFW enable, तो यहाँ पे ये फायरवॉल को सिस्टम पर इनेबल कर देगा। ठीक है, फायरवॉल इज इनेबल। अब sudo UFW स्टेटस करेंगे तो ये हमको एक्टिव स्टेटस पे शो करेगी, और जो भी एप्लीकेशन को हमने अलाउ या डिनाई किया हुआ है वो स्टेटस के अंदर हमको शो करता है। टू एक्शन और फॉर्म यानी एनीवेयर से हम अलाउ कर सकता है, एनीवेयर से डिनाई करेगा। तो इस तरीके से हम रूल्स को ऐड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन बेस या किसी एप्लीकेशन को अलाउ और डिनाई करने की, जैसे sudo UFW अलाउ HTTPS। तो आप देख पा रहे हैं कि HTTPS को इसने स्किप कर दिया क्योंकि ऑलरेडी ये अलाउड था। ठीक है, अब sudo UFW स्टेटस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप HTTPS भी आपको
शो करेगा। ओके, HTTPS का पोर्ट शो कर रहा है यहाँ पे आपको ना, तो पोर्ट नंबर ऐड कर दिया यानी कि HTTPS ऐड कर दिया। ओके, सो ये रूल अपडेट होने के बाद अब नेक्स्ट हम आते हैं sudo ufw allow, और यहाँ पे हम अब सेट करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 6000 है पोर्ट नंबर, और इस तरीके से पर TCP पोर्ट है, ठीक है, नीड फॉर कॉस, ओके ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं देना है। इस तरीके से हम पोर्ट नंबर्स को भी और उनके टाइप के साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे ufw अलाउ 6000 से लेके 6007 तक के पोर्ट नंबर्स TCP पे अलाउ कर दो, यानी कि इसने रूल को अपडेट कर दिया। 6000 से लेके 6007 तक के जितने भी पोर्ट्स नंबर होंगे उनको TCP कनेक्शन के लिए अलाउ कर दिया है, यानी कि हमने रेंज अलाउ कर दी है ये किसी पोर्ट्स की TCP के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हम पोर्ट्स को अलाउ कर सकते हैं, रेंज पोर्ट्स की रेंज को अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ufw, और यहाँ पे हम फ्रॉम लिखेंगे, IP को हम IP को अलाउ करेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए IP की रेंज अलाउ करना है तो रेंज अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम sudo लिखेंगे, ओके अलाउ, सॉरी अलाउ को सही करते हैं फ्रॉम, ठीक है। रूल एडेड हो गया, यानी हमने क्या किया, एक IP को अलाउ कर दिया। ufw स्टेटस यहाँ पे देखिए IP TCP के ऊपर अलाउ हो गई है, ये देखिए, ठीक है। एनीवेयर से अलाउ कर दिया है इस IP को, ठीक है। तो टू यानी एनीवेयर से हम इस IP को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ अपने नेटवर्क में, ठीक है। फ्रॉम लिख दिया क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया था फ्रॉम टू एनी पोर्ट, फ्रॉम टू एनी पेड 22। अब टू हमने इसमें फ्रॉम और टू हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। फ्रॉम यानी कि फ्रॉम वाले सेक्शन में चले जाएगा, कहीं से भी ये IP हमको एक्सेस कर पाए या फिर ये पोर्ट को हम एक्सेस कर पाए। फ्रॉम और टू यहाँ पे काम करता है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि भाई फ्रॉम यहाँ से हम एक्सेस कर पाएँ, तो हम जैसे मान लीजिए फ्रॉम यानी कि कोई भी कहीं से भी फ्रॉम वाला स्टेटस हमने IP दे दिया, ये वाली IP टू यानी कि पोर्ट नंबर 22 को, हमारे पोर्ट नंबर 22 को एक्सेस कर पाए। इस तरीके से हम रूल्स को अपने उबंटू फायरवॉल के अंदर या फायरवॉल सिस्टम या सर्वर के अंदर अपडेट कर सकते हैं। देखिए ये फायरवॉल इसलिए कॉन्फ़िगर करना जरूरी है, अगर आप सिक्योरिटी पर्पस पे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, आपके सर्वर की सिक्योरिटी इन्हेंस होती हैं। बट ये इसके साथ अगर आप सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं तो ऐसी कंडीशंस में आपको ये थोड़ा दिक्कत दे सकती है। बट अगर आप प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा। आप सबसे पहले उसको अलाउ करिए प्रॉपर और स्टेटस को ओके करिए, देन आप किसी एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन को कर सकते हैं। ये बाहरी इनकमिंग एक्स्ट्रा इनकमिंग को रोकता है। जैसे IP ए करेंगे, हमारी IP ये है अभी सिस्टम की, तो यह हमारे सर्वर की IP ये है, तो ufw अलाउ इन 1। अब पोर्ट नंबर, किसी स्पेसिफाई पोर्ट नंबर को अलाउ करना है इन ऑन इस पोर्ट नंबर से कि इस वाले पोर्ट को एक्सेस कर सकें। पोर्ट यानी इंटरफेस, हमारा इंटरफेस है एक EMP2S0, उससे हम बोल रहे हैं कि 80 पोर्ट नंबर को हम एक्सेस कर पाएँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा इंटरफेस आ गया 2, और पोर्ट नंबर कहाँ पे आ गया, एनीवेयर 80 को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओनली इस इंटरफेस पे, अगर ये इंटरफेस डिस्कनेक्टेड होगा तो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये कुछ तरीके के रूल्स होते हैं जो हम फायरवॉल के अंदर अपडेट कर सकते हैं। तो sudo ufw डिनाई HTTP अब डिनाई करेंगे, तो जैसे मैंने HTTP को डिनाई किया तो ufw डिनाई फ्रॉम IP को हमने डिनाई करते हैं, डिनाई किया तो ओके सॉरी sudo लगाते हैं। अब ये हमने ये रूल भी अपडेट कर दिया। IP को भी डिनाई करने के बाद ufw स्टेटस करेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे, ये देखिए यहाँ पे IP डिनाई हो गई। ये देखिए एक रूल हमने और ऐड कर दिया कि अगर हम कहीं से भी इस IP को एक्सेस करते हैं तो ये डिनाई हो जाएगी। एक रूल हमारा ये भी अपडेटेड है कि 22 पोर्ट से हम इसको अलाउ करते हैं। तो पहला रूल याद रखिएगा, रूल जो पहला एडिट होगा वह अप्लाई होगा, या लास्ट वाला जैसे 22 वाला है तो 22 से हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ufw स्टेटस नंबर्ड, अब देखिए नंबर्ड देखेंगे तो यहाँ पे हमको विथ नंबर के साथ हमें आउटपुट शो करेगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप किसी रूल को डिलीट करना चाहते हैं तो इस नंबर की
आपको शो करके हम डिलीट कर सकते हैं। आप sudo ufw स्टेटस नंबर करेंगे तो यहाँ पे हमको नंबर पता, मान लीजिए मुझे अब यहाँ पे नंबर डिलीट करना है तो sudo ufw डिलीट, जिस भी नंबर का मुझे डिलीट करना है, जैसे 21 डिलीट करना है तो रूल डिलीट हो गया। यहाँ पे देखिए 21 गायब हो गया। इसी तरीके से मुझे 20 डिलीट करना है तो 20 भी यस करेंगे और 20 भी यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से हम रूल्स को अपडेट कर सकते हैं अपनी उबंटू फायरवॉल के अंदर, यूएफडब्ल्यू के अंदर, और डिनाई भी कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कुछ भी मॉडिफिकेशन हम इसके अंदर कमांड लाइन बेस करते हैं, क्योंकि ये कमांड लाइन अच्छा इंटरफेस हमको प्रोवाइड करते हैं। तो अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए किसी पोर्ट के साथ हमको डिलीट करना है, किसी रूल्स को डिलीट करना है डायरेक्टली, तो हम सीधा रूल को डालेंगे कोमा के अंदर और वो डिलीट हो जाएगा। ओके, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा नंबर बेस एंट्री के थ्रू डिलीट करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे तो इसमें क्या है कि दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कभी कभी हमको पूरा नेमिंग देने में, प्रॉपरली नेमिंग देने में दिक्कत होती है। तो डिलीट, अब देखिए कुड नॉट डिलीट नॉन एक्सिस्टिंग रूल। अब ये हमको यहाँ पे देखिए ये लिखना पड़ता है कि भाई वो चीज़ अलाउ है या डिनाई है। ठीक है, अगर ये चीज़ हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए जो भी चीज़ है हम उसको अलाउ वाली चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं तो वो हमको मेंशन करना है। तो यूएफडब्ल्यू डिलीट अलाउ जैसे 23 पोर्ट है तो 23 लिख देंगे हम यहाँ पे, तो ये इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। तो ये तो मैंने हिट एंड ट्राई आपको दिखा दिया। अगर आप ये कमांड इस तरीके से चलाती हैं तो ये आपको एरर्स बनेंगे। डिनाई करते हैं, डिनाई वाला डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मॉडिफिकेशन इसके अंदर कर सकते हैं। तो चलिए अब आप आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमने यहाँ पे रूल्स को अलाउ करना सीख लिया है, डिनाई करना सीख लिया है, डिलीट करना सीख लिया है, और इस तरीके से हमने ये सारी मॉडिफिकेशंस इसके अंदर कर ली हैं। तो दोस्तों फायरवॉल के अंदर स्टेटस हम चेक करेंगे एक बार वर्बोस। तो ये जितने भी इसके अंदर हमारे पास स्टेटस अभी अवेलेबल होंगे तो वो हमको शो कर देगा। ये कमांड हमको मदद करती है हमारे फायरवॉल का स्टेटस, पूरा स्टेटस चेक करने के लिए। आप इसको पाइप कमांड के थ्रू ग्रैब कर सकते हैं। अगर आप किसी, मान लीजिए आपका रूल लिस्ट ज़्यादा बड़ी हो गई है तो आप ग्रैब करके उस रूल को छांट सकते हैं, मान लीजिए, या निकाल सकते हैं। तो अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिसेबल कर दी तो sudo ufw डिसेबल, और ये इनएक्टिव कंडीशन में आ गया। तो इस तरीके से हम फायरवॉल को डिसेबल भी कर सकते हैं। sudo ufw स्टेटस, ये देखिए यहाँ पे इनएक्टिव दिखा रहा है। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।